बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान समेत बहुत सारी दुनिया को और ममालिक को अपनी लपेट में लिया है। वो है स्मोक। स्मोक क्या है, कैसे बनती है और इसके हमारी सेहत पे क्या असरात होते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और मैं एज ए मेडिकल फिजिशियन गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। और आज हम स्मोक पे बात करेंगे हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट और मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर साकिब आरिफ। डॉक्टर साकिब आरिफ गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर साकिब कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीब, आपने हमें इस एक अहम टॉपिक के लिए आज इनवाइट किया है। डॉक्टर साकिब ये बताएं कि स्मोक है क्या? स्मोक डॉक्टर साहब बेसिकली एक जिसको हम एक गदला धुआं भी कह सकते हैं। ये बेसिकली फ़ज़ाई आलूदगी और हवा में मौजूद बड़ी सारी गैसों का मजमूआ है। और ये आम तौर पे हमारे बड़े शहरों में सर्दियों में अक्सर औक़ात पिछले कुछ सालों में नज़र आना शुरू हुआ है। ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और गाड़ियों का धुआं, कूड़ा जलाने से और फैक्ट्रियों के धुएं से ये जो स्मोक है वो बनती है। और सर्दियों में धुंध भी होती है साथ, उस वजह से ये फिर ज़रा ज़्यादा महसूस होती है। अच्छा डॉक्टर साकिब ये बताएं कि ये हमारी सेहत पे किस तरह असरअंदाज होती है, ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है। ये जो ठीक है। फ़ज़ाई आलूदगी है, ये जो स्मोक है, बेसिकली हमारे जो सांस लेने के निज़ाम है उसको सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। हमारे जो फेफड़ों में और हमारी जो सांस की नालियाँ हैं उनके अंदर जब ये केमिकल्स और ये जो स्मोक के अंदर जो धुआं होता है, जब ये हमारी सांस की नालियों के ज़रिए फेफड़ों में जाता है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा कर सकता है। और जो मरीज़ ऑलरेडी सांस की या सांस के निज़ाम की बीमारियों का शिकार है, उनकी बीमारी की शिद्दत में इजाफा भी कर सकता है। इसमें स्मोक में सिर्फ सांस का ही मसला होता है कि और भी बीमारियां हैं इसके साथ जी साथ देखें, इस नजरअंदाज होगी? जी स्मोक के अंदर सांस में दुश्वारी के अलावा पेशेंट की आंखों में खारिश रह सकती है, उसके अलावा खांसी हो सकती है, उसके अलावा बुखार जैसी अलामात भी हो सकती हैं। और कुछ ऐसे एक्सट्रीम केसेस हैं जिसमें पेशेंट को निमोनिया जैसी अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं। इसमें मरीज आके बताएगा क्या कि मुझे क्या मसला हुआ है कि मैं हम असेस कर दें कि ये स्मोक या इसमें फजाइल लूदगी की वजह से हुआ है? इसमें डॉक्टर साहब ज़्यादातर मरीज़ जो आते हैं वो हमारे पास वो आके यही कहते हैं, डॉक्टर साहब सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, मेरी आंखों में खारिश हो रही है और मुझे जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे हल्की हल्की खांसी रहती है और मुझे वक्तन फ़वक्तन बुखार भी हो रहा है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साकिब कि क्या स्मोक जो है ये सांस वाले बीमारियों वाले मरीज या दमे के मरीज या फेफड़ों का जिनको इन्फेक्शन है उनको इन्फेक्ट करती है कि जनरल पॉपुलेशन को भी इन्फेक्ट करती है? जिस तरह के गवर्नमेंट कह रही है कि पिछले एक वीक में 19 लाख अफराद जो हैं वो हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंट हुए हैं। जी, बिल्कुल सही बिल्कुल ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डाटा है अभी भी थोड़ा-सा इनकम्प्लीट है। मेरे ख़्याल में तो इससे भी ज़्यादा मरीज़ों की तादाद है आजकल जो कि स्मोक से मुतासर है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं तो ही आपको ये मुतासर करेगी। एक बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल है वो भी स्मोक से मुतासर हो सकता है, उसको भी साँस लेने में दुश्वारी हो सकती है, उसकी आँखों में भी ख़ारिश हो सकती है। तो ये हाँ, ये ज़रूर है कि जिनको सांस की बीमारियां हैं उनकी बीमारी की शिद्दत में ये इजाफा कर सकती है। आप ये बताएं कि आप इमरजेंसी भी करते हैं तो इमरजेंसी में प्रेजेंटेशन इनकी क्या बहुत ज़्यादा सीरियस आते हैं या फिर बिल्कुल नॉर्मल आते हैं या थोड़े से इन्फेक्टेड आते हैं? जी, जो आम पॉपुलेशन है, जो आम लोग हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, उनमें तो ये एज ए ओपीडी केस ही आ रहा है कि कोई खांसी है, हल्का फुल्का नज़ला है, जुकाम है या फिर सांस लेने में दुश्वारी है, तो वो कोई इतने क्रिटिकल मरीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई मरीज़ ऐसा है जिसका दफ़ाई निज़ाम कमज़ोर है, कोई बहुत ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं या कोई बड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको दमा है या फिर सीओपीडी है और वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस सूरत के जो मरीज़ हैं वो स्मोक में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और वो जब हमारे पास इमरजेंसी में आ रहे हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। स्मोक की वजह से ये बताएं कि क्या दिल के मरीज भी इन्फेक्ट होते हैं? जी, दिल के मरीज़ ऐसा दिल पे तो स्मोक का डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं है,
लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कोई दिल का मरीज है, दिल की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी मरीज के दिल का साइज बढ़ा हुआ है, या किसी को 2-3 दफ़ा हार्ट अटैक हो गया और उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो जाहिर सी बात है, अगर उसको फेफड़ों पे इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से दिल पे भी प्रेशर आता है और उस वजह से मरीज की कंडीशन ख़राब हो सकती है। हम इससे बच कैसे सकते हैं? एक जनरल पॉपुलेशन खुद को ये इन्फेक्शन होने से, स्मोक की वजह से कैसे बचा सकती है खुद जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और इसी पे हमने फोकस करना है। सबसे अहम चीज़ है कि मास्क का इस्तेमाल करें, और मास्क में भी कोशिश करें अगर N95 का मास्क इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो भी फ़िज़ा में केमिकल्स हैं या धुआँ है वो N95 से ज़्यादा बेहतर तरीके से सांस की हो नालियों जाता में है? हाँ, रोका जा सकता है। रोका जाता उसके अलावा कोशिश करें कि जितनी देर घर में रह सकते हैं रहें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, ख़ास तौर पे रात को और सुबह, क्योंकि रात को और सुबह के टाइम पे स्मोक की काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल होती है। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल करें, बार बार पानी पिएं, और ठंडे मशरूबात से परहेज़ करना है आपने। और उसके अलावा आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अगर तबीयत ज़्यादा थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए तो फ़ौरन किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से रजू करना है है। आपने। मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। जी। जी, जिस तरह के डॉक्टर साकिब ने बताया कि ये कोई इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है, जस्ट थोड़ी सी एहतियात, मास्क का इस्तेमाल, और रात को, सुबह या शाम को लेट नाइट आप, जबकि अक्सरियत लोग घर जा रही होती है, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़ा इजीली मास्क लगा के, ग्लासेस लगा के, और जो लोग जिनको सांस की बीमारी है वो खसूसन N95 मास्क इस्तेमाल करें। अगर आपको थोड़ा सा भी मसला आ रहा है तो अपने किसी करीबी मुस्तनद डॉक्टर से या किसी भी गवर्नमेंट सेटअप से आके चेक करवाएं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।